हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो रेफ्रिजरेशन चैप्टर के रिलेटेड है और आज हमें समझना है एक टर्म COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है वो आज हम समझते हैं रेफ्रिजरेशन के चैप्टर में। अभी COP समझने के लिए हमें पहले रेफ्रिजरेटर का रोल समझना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर काम क्या करता है कि जो लो टेम्परेचर है वहां से हीट लेके हाई टेम्परेचर पर फेंकता है। अगर सोर्स और सिंक टेम्परेचर के रेफरेंस में बात करते हैं तो लेट मी शो यू डायग्राम ऑफ सोर्स एंड सिंक। ये मान लो कि हमारा सोर्स है और वो सोर्स है हाई टेम्परेचर पर T1 पर। ये सिंक है, दिस इज सिंक। सिंक है लो टेम्परेचर पर T2 पर और बीच में एक मशीन है रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं, ये है। तो सोर्स T1, सिंक है T2। तो हीट हम यहां से उठाते हैं सिंक से और उसको फेंकते हैं हाई टेम्परेचर। मींस ये अगर हीट Q1 है, ये हीट Q2 है, तो Q2 में सिंक में से हीट लेके हाई टेम्परेचर पर निकालते हैं और उसके लिए हम कुछ ना कुछ वर्क सप्लाई करते हैं। तो ये W है। हमें ये पता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? नॉर्मल केस में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात अलग करते हैं। नॉर्मल केस में हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट का फ्लो कैसे होगा? T1 से T2 की ओर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन अगर मुझे रिवर्स केस करना है कि लो टेम्परेचर पर से हीट एब्सॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पर फेंकना है, तो कुछ न कुछ बाहर से वर्क सप्लाइड करना पड़ेगा। तो बाहर से वर्क की जरूरत कब पड़ती है? जब मुझे इस डायरेक्शन में हीट फ्लो करना है, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर। और अगर आप देखें रेफ्रिजरेटर मीन्स हमारा जो फ्रीज है, या रूम की बात करें एयर कंडीशनिंग में, तो ये मेरा रूम है और रूम में टेम्परेचर है मान लो 22 डिग्री सेंटीग्रेड AC की वजह से। बाहर का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर। तो हम करते क्या है, यहां से हीट लेके बाहर हीट फेंक रहे हैं। 22 डिग्री रूम में से हीट एब्सॉर्ब करके बाहर हीट थ्रो कर रहे हैं। तो ये रिवर्स केस हुआ, रिवर्स टू हीट इंजन। हीट इंजन की चर्चा करें तो हीट इंजन मीन्स IC इंजन की बात करें तो IC इंजन में क्या था? IC इंजन में ये सोर्स है, ये सिंक है, देख लो ये सिंक है, हाई टेम्परेचर T1 है, ये T2 है। तो यहां नॉर्मल हीट फ्लो हो रहा है, ये हीट इंजन है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये हीट Q1 है, ये हीट Q2 है और उसकी वजह से यहां कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट इंजन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। हीट इंजन से एग्जैक्ट रिवर्स केस ये है रेफ्रिजरेटर, जहां लो टेम्परेचर से हीट लेके हम हाई टेम्परेचर पर फेंक रहे हैं। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं रेफ्रिजरेटर के केस पर, जो सोर्स वाला है वो। तो इसको अगर हम दिखाते हैं, लेट मी शो यू दिस डायग्राम लाइक दिस। ये हमें कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ये डायग्राम है हमारे पास। T1 और ये T2, हीट हम यहां से लेते हैं Q2 से, और Q1 हीट प्लस कुछ ना कुछ वर्क सप्लाई करते हैं और T1 पर हम निकालते हैं सोर्स पर। तो COP क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें तो यहां कोई हीट इंजन नहीं है, तो एफिशिएंसी टर्म काम नहीं आएगा। एक बात और भी समझ लो, जब हम हीट इंजन्स की बात करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन हियर। हीट इंजन्स की जब बात करते हैं तो हीट इंजन में हम क्या करते हैं,
हीट इंजन, तो यहां हाई टेम्परेचर से हीट लेके लो टेम्परेचर पर नॉर्मल फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। जहां भी पावर प्रोडक्शन होता है वहां हम एक टर्म यूज करते हैं, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी मींस आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हीट इंजन के बारे में हम कुछ न कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो वर्क आउटपुट मिलता है वो हमारा न्यूमरेटर पार्ट होगा और जो हम हीट सप्लाइड करते हैं वो इनपुट पार्ट होगा और हमें एफिशिएंसी मिलेगी परसेंटेज में। हीट इंजन से रिवर्स केस है रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर। और हमें यहां एक बात याद रखनी है कि रेफ्रिजरेटर में कुछ वर्क प्रोड्यूस होता नहीं है, बजाय हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं। और जब वर्क सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, तो एफिशिएंसी मेजर करने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। हम पावर सप्लाई करके कुछ न कुछ परफॉर्मेंस की डिमांड कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर के केस में क्या परफॉर्मेंस है? रेफ्रिजरेटर के केस में परफॉर्मेंस ये है कि हमें कुछ न कुछ कूलिंग इफेक्ट जनरेट करनी है। तो कितनी कूलिंग इफेक्ट जनरेट होती है उसके आधार पर हम उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं और इसलिए यहां एफिशिएंसी की जगह हम मेजर कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का इंडेक्स कितना है वो हम मेजर कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो फिर हम उसी बात पर आते हैं जो हमारा डायग्राम था सोर्स और सिंक वाला, ये रेफ्रिजरेटर का। देखिए ये रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है, Q2 से हीट लेके, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट, हमें क्या चाहिए या रिक्वायर्ड इफेक्ट। मैं लिखूं तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, हमने कितना पावर उसके लिए कंज्यूम किया। तो आउटपुट अपॉन इनपुट है, लेकिन आउटपुट में हम क्या मेजर कर रहे हैं, क्या इफेक्ट हमें चाहिए और कितनी मिल रही है। और वर्क इनपुट हम कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं, ये इनपुट है। अभी दोनों के बारे में सोचते हैं तो रिक्वायर्ड इफेक्ट तो क्या है, मुझे जो एरिया दिया है, जो स्पेस है, वहां कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करनी है। कूलिंग इफेक्ट मीन सिंक में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करनी है। तो हम ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं मीन्स Q2 हीट एब्सॉर्ब करते हैं। तो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करना वो हमारा आउटपुट होगा। तो रिक्वायर्ड इफेक्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, Q2 कितनी हीट आपने एब्सॉर्ब की, और वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट कितना है वो मुझे मेजर करना पड़ेगा, Q2 डिवाइडेड बाय W। अभी ये जब डायग्राम आप देखते हैं, यहां जो एरो मैंने दिखाया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 कितनी हीट सप्लाइड की, तो यहां से Q2 ली उतनी प्लस W। तो मैं इक्वेशन यहां क्या सेट कर सकता हूं, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। आई होप इट इज क्लियर। Q1 इज इक्वल टू Q2 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन से W भी हमने सप्लाइड किया, मीन्स W मुझे लिखना है तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। और ये W जो इक्वेशन है वो मैं W यहां इंसर्ट करने वाला हूं। तो COP क्या मिलेगा, Q2 डिवाइडेड बाय W मीन्स Q2, W की जगह मैं लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2। तो ये इक्वेशन बनेगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये आपको याद रखना है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। अगर टेम्परेचर के टर्म्स में हम लिखते हैं तो Q की जगह हम टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं। तो COP इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Q2 की जगह T2, ये है T1 माइनस T2। तो इस प्रकार का इक्वेशन भी चलता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू दिस। तो आई होप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा। एक बात फिर से याद रखें, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग के मामले में सोचते हैं क्योंकि वहां वर्क कंज्यूम होता है
और वर्क सप्लाई करते तो परफॉर्मेंस मिलता है। जहां वर्क प्रोड्यूस होता है वहां हम एफिशिएंसी टर्म यूज करते हैं, और इसलिए एफिशिएंसी की जब बात है तो एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, मीन्स लेस देन 100%। जबकि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, सिंपल डेफिनेशन याद रखें कि कितनी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होती है और कितना आप वर्क सप्लाई करते हैं, तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वो सीओपी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, क्लियर कर दीजिए कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।